बच्चों एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास की जो चल रही है आपकी, उससे पहले आपके 14 क्वेश्चन हो चुके हैं पहले वीडियो में। 15th क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए आर द एन टर्म टू ए पी, दो ए पीज रखी हैं, उन दोनों ए पी के लिए किस एन की वैल्यू के लिए दोनों इक्वल हैं। पहले फॉर तो लिखेंगे पहले फर्स्ट ए पी के लिए, फॉर फर्स्ट ए पी देखना ध्यान से, ए एन इजकल टू पहली ए पी के लिए और दूसरे, तो पहले निकालें फर्स्ट ए पी के लिए ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन क्या आपका, ए एन आपका कुछ नहीं है, फाइंड करना है। ए कितना आपका 63 प्लस एन फाइंड करना है, डी कितना है आपका 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 कितना हुआ 2, तो 63 प्लस 2 का एन में 2n माइनस 2, 63 पे में से माइनस कर दो 2, 16 अच्छा प्लस 2n, ए एन इजकल टू, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 1। और सेकंड ए पी के लिए, फॉर सेकंड ए पी ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए क्या आपका 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना आपका 10 माइनस 3 इंटू 7। क्लियर, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 3 माइनस 7 कितना हुआ बच्चों, माइनस के 4, तो 7n माइनस 4, ये डाल दिया 2। अब कह रहा है बोथ आर इक्वल, क्या है इक्वल, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखिए 61 प्लस 2n इजकल टू 7n माइनस 4, एन इधर ले आइए, बाकी 60 उधर पहुँचा दीजिए, तो 2n माइनस 7n इजकल टू माइनस 4, तो ऑलरेडी यहाँ पर है, 60 उधर पहुँचा दीजिए, माइनस के 60 रहेंगे, तो माइनस के 65 माइनस के 5n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इजकल टू 65/5, इट मीन्स 13, तो n इजकल टू 13 आ गया। तो जो n इजकल टू 13 है, n इजकल टू 13 के लिए दोनों ए पी इक्वल हैं, क्योंकि ये पूछ रहा था कि n की किस वैल्यू के लिए, तो n की 13 वैल्यू के लिए ये दोनों ए पी कौन कौन सी, 63, 65, 67 और 3 और 10 और 17 दोनों इक्वल हैं। तो हमने पहले फर्स्ट ए पी के लिए ए एन निकाल लिया, फिर सेकंड ए पी के लिए एन निकाल दिया, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, इक्वल हैं तो दोनों इक्वल कर दिया, इससे एन हमने फाइंड कर लिया, दैट्स इट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए, फाइंड ए पी फाइंड करना है, हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म कितना रखा 16, और दूसरा क्या है आगे, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12, 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। पहले जो कंडीशन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें। थर्ड टर्म 16 दे रखा है, तो A3 इजकल टू 16, A3 फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D इजकल टू 16, ये क्वेश्चन नंबर इसको लिखेंगे फर्स्ट। क्लियर, अब 7 टर्म A7 इजकल टू A5 प्लस 12। क्लियर, A7 फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 6D इजकल टू A प्लस 4D प्लस 12। क्लियर, A7 का A प्लस, क्योंकि ये कह रहा था A की 7 टर्म जो है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, कंडीशन लिख दी। अब A7 का फॉर्मूला लिख दिया, A5 का फॉर्मूला लिख दिया, और 12 एज इट इज़, A से कैंसिल हो गया। क्लियर, 6D इधर ले आओ, 4D को इजकल टू 12, 6D माइनस 4D कितना हो गया 2D इजकल टू 12, तो D इजकल टू 12/2 कितना हो गया 6, D इजकल टू 6। ठीक, अब D की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो A प्लस 2 इंटू 6 इजकल टू 16, तो A प्लस 2 6 जा 12 इजकल टू 16, तो A इजकल टू 16 माइनस 12 कितना हो गया 4, तो A इजकल टू 4 आ गया आपका। अब A इजकल टू 4 आ गया, D इजकल टू 6 आ गया। हमें निकालना क्या है, ए पी क्या होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, कम से कम 3 टर्म तो निकलना चाहिए।
तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गया। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या था, A2 इक्वल टू A प्लस डी। ए कितना है हमारे पास 4, डी कितना है 6, कितना हो गया 10, A2 10 आ गया। अब A3 निकाल लीजिए, A प्लस 2D, ए कितना है 4, 2 इंटू डी कितना है 6, तो 2 6 जा 12 प्लस 4 16। तो ए पी क्या आ गई हमारी, ए पी हमारी आ गई सबसे पहले 4, फिर 10, फिर 16 एंड सो ऑन। कम से कम 3 टर्म तो आपको निकालने पड़ेंगे ए पी में। क्लियर, 4 आ गया, 10 आ गया और 16। ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि कुछ अलग है ये। फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, ये तो कोई बात नहीं है। फिर जो बात है वो क्या, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी के लास्ट टर्म से आपको 20 टर्म फाइंड करना है। मतलब वैसे तो एपी क्या है 3 8 13 जैसे यूजुअली होती है, तो आप ए लिख देते हैं, ये डी इसमें से माइनस कर देते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि आपको एपी के फर्स्ट टर्म से शुरू नहीं करना है, लास्ट टर्म से स्टार्ट करना है। इट मीन्स जो ये है 253 वहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ ए कितना हो जाएगा 253, ये समझ लीजिए। वैसे ए कितना होता है वैसे, और नॉर्मली 3 होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म, लेकिन यहाँ फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म से शुरू करना, तो ए यू हो जाएगा। क्लियर। और डी क्या हो जाएगा, वैसे तो होता है आपको 8 - 3 होगा तो माइनस कितना होगा 5 होता है, लेकिन उल्टा कर रहे हैं तो -5 होगा। कितना होगा -5, 3 - 8। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग वैसे यूजुअली नॉर्मल निकालते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो 8 - 3 कितना हो गया 5। लेकिन यहाँ कर रहे हैं हम क्या, लास्ट टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 3 - 8 यानी -5। क्लियर हुआ, इतना समझ लीजिए। फाइंड द 20 टर्म कर लेंगे फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग क्वेश्चन है ये, इसलिए ध्यान समझ लीजिए। लास्ट टर्म तो 253 जो an है लास्ट टर्म, वही हमारा क्या होगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म से स्टार्ट करना, और d इक्वल टू -5। अब हमारे पास a आ गया, d आ गया, फाइंड क्या करना है A20। अब क्या A20 इक्वल टू a प्लस फार्मूला 19d, ये तो मैं आपको समझा दिया था पहले। A20 हो गया a प्लस 19d। a कितना बच्चों 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है -5। क्लियर। अब 253 एज इट इज -19 5 जा 95, क्योंकि माइनस का इधर साइन लगा हुआ है, इधर प्लस का है, प्लस माइनस के 95। देन 3 में से 5 जाएंगे, कैरी लेंगे, 13 5 8, 24 में से 9 बचा 15, तो 158 आपका आंसर आ गया। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस इतना समझना है लास्ट टर्म से पूछा है, तो जो लास्ट टर्म है वही फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो डी नॉर्मल निकालते हैं अगर प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस की हो जाएगी। क्लियर। तो ये A20 आप निकालिए।